पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया जो यहाँ वारदातें करता था। मुलजिम किस तरह पुलिस की गिरफ्त में आया? ये अलग-अलग भी वारदातें करते थे और इकट्ठे होकर भी गन पॉइंट पर मोबाइल फोन स्नैच करते थे। मोर्ता 27 जुलाई को सुबह 6:32 पर एक मोबाइल फोन स्नैचिंग कॉल चलती है। हमने इसको लोकल कैमरों से चेक करना शुरू किया। लोकल कैमरा जात की मदद से हमने इसको वहाँ से ट्रेस होकर रात को अरेस्ट किया। मुलजिम हमने विदिन 36 आवर्स हमने इस मुलजिम को ट्रेस कर लिया था। ये शहजाद इसी का 30 से 35 मुकदमा आते हैं। अब यही इनका ज़रिया मुआश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फैसल टाउन थाना में होने वाली इस कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया जो यहाँ वारदातें करता था और फिर यहाँ से छीने के मोबाइल जो है वो बजरिया कोरियर कंपनी दूसरे सूबे में भिजवा देता था। मुलजिम किस तरह पुलिस की गिरफ्त में आया, उसके बाद क्या इंकशाफात हुए, इस हवाले से बात करने के लिए एसएचओ फैसल टाउन अफजल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा कि ये कितने रुकनी गैंग आपने पकड़ा है, उनका तरीका वारदात क्या था? सर, ये 2 रुकनी गैंग है। इसमें जो ये अलग-अलग भी वारदातें करते थे और इकट्ठे होकर भी गन पॉइंट पर मोबाइल फोन स्नैच करते थे। जब ये अलग होते थे, अकेला होता है तो वो ये मोबाइल फोन जो हम मोबाइल फोन अक्सर हम रोड पे चलते हुए फोन सुन रहे होते हैं या कोई मैसेज का रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो हम मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो उस बाद ये चुपके से आते हैं, पीछे से मोबाइल फोन स्नैच के आगे फरार हो जाते हैं। इसमें हमने ये जो मोर्ता 27 जुलाई को सुबह 6:32 पर एक मोबाइल फोन स्नैचिंग कॉल चलती है। हम मौके पर जाते हैं तो वहाँ से वो बंदा कॉलर बताता है कि यार मैं सुबह सुबह मोबाइल फोन सुनता हुआ जा रहा था काम के लिए, तो एक ऐसा आया, उसने मोबाइल फोन स्नैच किया और यहाँ से फरार हो गया। तो हमने CCTV फुटेजेस वगैरह देखी। उसके बाद हमने आगे उसकी वर्किंग शुरू की। हमने लोकल कैमरे चेक किए, सिटी से हेल्प ली, मोटरसाइकिल को ट्रेस आउट किया। तो हमें पता चला कि ये मोटरसाइकिल एक वारिस नामी बंदे की है, जिसने ये वारिस को हमने अरेस्ट किया। तो उसने बताया कि ये 15 दिन पहले मैं मोटरसाइकिल सेल कर चुका हूँ। मोटरसाइकिल हम लाहौर होटल पहुंचे। लाहौर होटल से हमें जो असल जो स्नैचर था उसका कुछ डाटा मिला, तो उसके हमने वर्किंग शुरू की। उसमें जो ये स्नैचर था ये अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, ये व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल्स और मैसेजेस करता था। हमने इसको लोकल कैमरों से चेक करना शुरू किया। ये बिलालगंज जो हमारा इलाका है, वहाँ पर इसने एक मकान किराए पर लिए हुआ है, वहाँ पर ये रैश पजीर था। लोकल कैमरा जात की मदद से हमने इसको वहाँ से ट्रेस होकर रात को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसकी तफ्तीश हुई। तफ्तीश से पता चला कि जो मोबाइल स्नैच करता है ये आगे एक हसन नामी बंदा है, इलाका थाना चौंग में मानोवाल का पिंड है, वहाँ पर हसन को फरोख्त करके आता है। हसन को हमने अरेस्ट कर लिया इसकी इन्फॉर्मेशन पे। तो हसन भी रिकॉर्ड याफ्ता था, ये शहजाद भी रिकॉर्ड याफ्ता, दोनों रिकॉर्ड याफ्ता थे। तो हसन को जब अरेस्ट किया तो उससे भी 2 मोबाइल, जो एक नवाब टाउन का था वो स्नैच शुदा, वो बरामद हो गया, और एक मोबाइल फ़ोन उसने सत्तोकतला का इलाके से स्नैच किया था, वो भी रिकवर हो गया। पता चला कि हसन जो है इन सब से मोबाइल फ़ोन इकट्ठे करके कोरियर कंपनी के जरिए उधर जुनेद नामी पठान एक पेशावर उसको फरोख्त करते। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं, आपने बताया, तो कितने मुकदमात इनके ऊपर जो है वो शहर में दर्ज हैं, और दूसरा आपने जो ये सारी बात बताई, तो आप कितना टाइम लगा ये मुलजिम को ट्रेस करने में? जी, ये मुलजिम हमने विदिन 36 आवर्स हमने इस मुलजिम को ट्रेस कर लिया था। शहजाद 36 घंटों में हम अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट कर लिया था। और जो ये शहजाद इसका 30 से 35 मुकदमा आते हैं। ये रहने वाला पीछे बूढ़ा वाला वेड़ी का है, और यहाँ पर इस सारी फैमिली अब लाहौर शिफ्ट हो गई है। इसके बाकी भाई और जो बहनें हैं वो इधर चूंकि अमर सदू के इलाका में रैश पजीर है, और ये अलहदा उनसे रहता है। और जो दूसरा लड़का हसन है, जो मोबाइल रिसीवर है, उसके खिलाफ 9 मुकदमात हैं, और वो पाकपतन के हैं। वो पाकपतन में भी यही गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है, वहाँ भी ये रॉबरी, शराम रॉबरी करता रहा है। और ये मोबाइल फ़ोन जो आगे सेल करते हैं, वहाँ से जो जुनेद है पेशावर से, वो इनको जो कैश है वो ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, और ये आगे फिर डिवाइड कर लेते हैं आपस में। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इनका जरिया माश यही था कि इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? नहीं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। ये जो शहजाद है, इसने तो तकरीबन 8-10 साल पहले कोई हाल रोड पे मोबाइल फ़ोन की शॉप बनाई थी, और उसके बाद इसने छोड़ दी है। तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है। अब यही इनका ज़रिया मुआश है, मोबाइल फ़ोन स्नैच किए, आगे फरोख्त किए, और वहाँ से जो इनकम आती है उससे ये अपना घर चलाते हैं। कितने मोबाइल फ़ोन के स्नैच कर चुके हैं अब तक, और दूसरा ये भी बताइएगा कि उसकी कीमत क्या इनको मिलती है मोबाइल फ़ोन की, जो इलाका गैर में पेशावर में चले जाते हैं? ये वो मोबाइल के मॉडल और
मोबाइल की कंडीशन के हिसाब से, अब कोई चाइना का मोबाइल है तो उसका 10-15 हज़ार रुपये में मिलता है, और अच्छा मोबाइल है जैसे एप्पल का तो मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हैं तो उसका इनको 40 से 50 हज़ार रुपये के करीब मिलता है। यानी कि अगर किसी मोबाइल की कीमत 2-2.5-3 लाख रुपए तक है जी तो उसका 40 से 50 हज़ार रुपये इनको मिल जाता जी सर बिल्कुल, ये 40 से 50 हज़ार में वो इनको मिलता है। है। तो इसमें से जुनैद का हिस्सा कितना है? अगर वहां से पैसे आ जाते हैं जुनैद का और जो ये स्नैचर है, इनका आपस में ये किस तरह ये उसमें फिर ये आपस में इनका अपना तय कर लेते हैं, अपना डिवाइड कर लेते हैं, कभी कम दे देता है ये, कभी पूरा रख लेता है ये। आगे मतलब हसन और शहजाद जो है ना, ये डेफिनेटली जो हसन फरोख्त कर रहा है आगे उसने अपना हिस्सा तो रखना ही रखना है। वो फिर 10,000 रख लिया, 15 रख लिया, उसमें से कुछ ना कुछ पैसे वो रखता था। अच्छा ये बताइएगा, अब जैसे हसन को और शहजाद को आपने गिरफ्तार कर लिया, रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं, जो जुनैद पेशावर में बैठा हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने उसको नामजद कर लिया FIR में। अब हम उसकी जो मोबाइल पर नंबर पर वर्क कर रहे हैं, उसकी लोकेशन वगैरह पर वर्क कर रहे हैं, और उसको यहाँ से PO डिक्लेयर करवाएंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम उसको गिरफ्तारी के लिए टीमें हमारी जाती हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो वो जाएं और अरेस्ट करेंगे। अच्छा गिरफ्तारी का तरीका क्या भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या पेशावर पुलिस इसमें आपकी मदद करेगी? जी बिल्कुल करेगी। हम यहाँ से वाया जाएंगे, हम सेक्रेटरी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, होम सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे परमिशन लेंगे। तो दूसरे सूबे में जाना होता है तो फिर हम उनसे परमिशन लेकर जाएंगे, हम अपनी कानूनी जो कार्रवाई है वो पूरी करके जाएंगे। और फिर पेशावर पुलिस भी हमारे साथ बहुत हेल्प करती है, हमारी हेल्पफुलनेस। अच्छा देखने वालों को आखिर में ये भी बताइएगा कि अब तक कितने मोबाइल यहाँ से पेशावर दूसरे सूबे भिजवा चुके हैं, और दूसरा जो मोबाइल यहाँ से चले गए उनकी बरामदगी मुमकिन है? जी मोबाइल जो चले गए हैं उनकी जो हम कैश रिकवरी तकरीबन 2 लाख रुपए इनसे हमने हुई है। जितने हमारे मोबाइल अभी रिसेंट इन्होंने भेजे हैं वो तो हम उनको रिटर्न कर रहे हैं कि जितनी कीमत हम दे सकते हैं, लेकिन जो पहले जा चुके हैं उनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो आगे कहाँ चले गए हैं, किसने यूज़ किए हैं या कहाँ पर वो चल रहे हैं। और होता यही है कि जो मोबाइल फ़ोन यहाँ से ये स्नैच करते हैं वो KPK जाते हैं, और KPK से आगे बॉर्डर क्रॉस करके वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। SHO अफजल रऊफ तफसील में बता रहे थे कि किस तरह मोबाइल फ़ोन यहाँ पर स्नैच किए जाते हैं और फिर किस तरह यहाँ से दूसरे सूबे में और फिर दूसरे मुल्क में जो है वो यहाँ से भिजवाए जाते हैं। 2 रुकनी ये गिरोह है जो गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जो मुल्जिमान तीसरा है वो इस टाइम पेशावर में मौजूद है। SHO फैसल टोन का ये भी कहना था कि मुल्जिम को FIR में नामजद किया गया है और फिर अब इसकी गिरफ्तारी के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। इस हवाले से मैंने तफसीलें आपको बताया। ऐसी मजीद स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाली मजीद फुटेजेस और स्टोरियाँ आपको मिलती रहें।